हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले दिन ही शेयर किया था कि अभी कुछ दिनों तक ड्यू टू सर्टन पर्सनल वर्क जो कि अवॉइड नहीं कर सकता, इस कारण से वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल था, क्वेरीज वगैरह जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए मैं भी अवेलेबल था। उसके अलावा टेलीग्राम पे मैं समय समय पे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था मैं शेयर कर रहा था, बट वीडियोज़ नहीं आ रही थी। तो आज से जो वीडियोज़ का जो हमारा सीरीज़ रहता है वो कंटिन्यू होगा। ये आज की वीडियो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। उसके अलावा जो वीकली स्टॉक्स एनालिसिस की वीडियो होती है, आई ट्राई टू पोस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, या फिर ऐसा कुछ रहा अगर नहीं पॉसिबल हो पाता आई शेयर ऑन टेलीग्राम चैनल। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, जहाँ की मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ और वहाँ पर मेंबर्स अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो, डायरेक्टली मुझसे टच में आ सकते हो। ठीक है ना। चलो अभी बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आने वाले हफ्ते में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, एक ब्रॉडर व्यू लेंगे। अब ब्रॉडर व्यू के बाद हम लोग चलेंगे इंट्राडे के लिए, यानी कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ठीक है। अभी आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट ओपन है। आपको दिख रहा होगा ऊपर चलता रहा मार्केट, बट पिछले 6-8 महीने से मार्केट में इस तरह का चल रहा है कि बहुत सारा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक्स कुछ कुछ चल रहे हैं, बट जनरली मार्केट सेंटिमेंट जो है साइडवेज टू बियरिश दिख रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वन मतलब यहाँ पर देखो टॉप बनाया, टॉप, फिर ये लो, फिर ये लोअर हाई, अगेन लोअर लो। दैट मीन्स ये डाउन ट्रेंड तो दिख रहा है आपको। डाउन ट्रेंड क्या होता है? हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, दिस इज डाउन ट्रेंड ओनली। तो डाउन ट्रेंड तो दिख गया आपको। अब ये कहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, ये एक बार हम लोग अगर चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में हर एक चीज़ का जवाब होता है। अगर आप चार्ट को सही से स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्यों रिवर्सल दिखाया, पर्टिकुलर पॉइंट से क्यों जंप लिया, या कहीं पर आके प्राइस क्यों रुका, यहाँ से बाइंग क्यों इमर्ज, हर कुछ चार्ट पे रहता है। अगर आप चार्ट स्टडी करना जानते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको क्लियर कट दिख जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर टॉप बनाया, अगर मैं ट्रेंड लाइन जोड़ता हूँ तो यहाँ पर टॉप बनाया, दो टॉप का जैसे मैं जोड़ता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे तीसरा टॉप का रेजिस्टेंस दिख जाता है। यानी किसी अनसर्टेन जगह से नहीं बनाया इसने रिवर्सल, एक खास जगह से बनाया। अब ये रिवर्सल किस तरह का ये भी देख लो। मैंने कई बार समझाया है, दिखाया है अपने चार्ट्स में। मॉर्निंग स्टार पैटर्न अगर सपोर्ट पे, डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट पे बने और यहाँ से रिवर्सल दिखा दे, देन ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका ठीक अपोजिट होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को शायद अच्छे समझ में आए। सॉरी, इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, ये बियरिश दिखाता है, यानी यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। कॉपी बुक की तरह नहीं एग्जैक्टली, अगर एग्जैक्टली कॉपी बुक होता यानी जो बुक में पढ़ाते हैं तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके नीचे बनता इसका लो, ये रेड कैंडल का, बट ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये बात अक्सर कहता रहता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वीडियोज़ वगैरह में भी कहता रहता हूँ कि बुक जो है, या बुक से जो पढ़ के आओ, कोई कोर्स करके आओ, कोई टेक्निकल एनालिसिस का ट्रेनिंग करके आओ, कुछ भी हो, या किसी वीडियो में बताया गया है, मार्केट उसके हिसाब से नहीं चलेगा। मार्केट जो होता है वो अपने हिसाब से चलता है, बुक मार्केट के हिसाब से लिखते हैं, मार्केट के हिसाब से बुक नहीं चलता। तो आपको भी अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा एज पर मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट दिखा रहा है कि मैं एक्जैक्टली कॉपी बुक नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, तो आप क्या उससे मार्केट से झगड़ नहीं सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। आपको मार्केट को फॉलो करना ही है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। ठीक है। अब यहाँ पर ये कंफर्मेशन कैसे हो जाएगा? जैसे ही इसका लो टूट जाएगा, डेट मीन्स ये कंफर्मेशन होगा, डाउन ट्रेंड आ सकता है, कहाँ तक आएगा वो अलग बात है, बट नीचे की ओर चाल हो सकती है। ठीक है। अब अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखोगे तो आपको दिखेगा कि इट इज समवॉट अराउंड 170 टू 200 पॉइंट्स डाउन। तो उस केस में हो सकता है कल को आपको निफ्टी में भी, ये जो निफ्टी की क्लोजिंग दिख रही है इस लेवल से, एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा डाउन दिख रहा है 100 से 200 पॉइंट्स। तो उस केस में हो सकता है कल को निफ्टी में भी एक गैप डाउन हो। गैप डाउन के बाद सस्टेन करता है या नीचे आता है, वो कल के लिए हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इंट्राडे के लिए बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि एक नीचे का मूव आ सकता है और इसका लो टूट सकता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब एक बार इसको मैं वापस से क्लियर बना देता हूँ और ब्रॉडर व्यू का डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब आपको जब तक ये नीचे का लेवल नहीं टूटता है तब तक आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की बात नहीं है निफ्टी को लेके। अगर यहाँ तक प्राइस निफ्टी आता है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है, बट आपको उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लेना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो जो स्टॉक्स आपसे मिस हो गए थे उसको आपको गैदर करने की, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहला ये, सॉरी सपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये हो सकता है समवॉट अराउंड 16,800 का। ठीक है, 16,800 700 के आसपास का एक रेंज रहेगा। उसके बाद आपको मेजर सपोर्ट ये रहेगा। ठीक है, अब मैं बीच में क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिख रहा है 100 से 200 पॉइंट का फॉल तो दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर एक बार मार्केट एक दिन के लिए रुक सकता है, लेकिन क्या कंटिन्यू करेगा या फिर नीचे आ जाएगा, इसके लिए हम लोग इंट्राडे बात करेंगे। मेजर अगर ब्रॉडर व्यू की बात करें तो ब्रॉडर व्यू में ये ही आपको मेजर सपोर्ट दिख रहे हैं। और अगर ये मान लो यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक, ऑब्वियसली इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट ये इंट्राडे में हम लोग बात कर लेंगे 18,100 का रेजिस्टेंस। बट मेजर रेजिस्टेंस ये, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक आपको ऊपर का मूव तो ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है।
ठीक है ना। ये तो रही आपको निफ्टी की बात। हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। अब निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब स्लाइटली थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रिवर्सल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आया है। ये जो ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास ही ऑलमोस्ट आके खड़ा हुआ है, वहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं दिखा रहा, ऑल्दो यहाँ पर ये जो डोजी कैंडल बनी है रिवर्सल ही दिखा रही है, मतलब एक बियरिश साइन दिखा रही है, ठीक है ना। बट यहाँ पर एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम वीक है। बट निफ्टी, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी आने वाले दिनों में निफ्टी जो है बैंक निफ्टी को पुल डाउन कर सकता है कुछ टाइम के लिए। खासकर रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स वगैरह में कई बार क्या होता है, रिजल्ट्स अच्छे भी होते हैं बट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस अगर नहीं बीट कर पाता है वो स्टॉक, सपोज XYZ कोई स्टॉक है या SGSC बैंक का रिजल्ट देख लो, ऐसे देखोगे तो ठीक ठाक दिखेगा। बट मार्केट एक एस्टिमेट लगाती है कि हाँ मैंने आपको ये प्राइस दिया, आपके रिजल्ट आने से पहले, आपके परफॉर्मेंस का रिजल्ट आने से पहले मैंने आपको एक प्रीमियम प्राइस दिया, ठीक है। अब क्या उस प्राइस को आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो? अगर आप डिजर्व करते हो, यानी आपने जो एक्सपेक्टेशन, मैंने आपसे जो एक्सपेक्टेशन रखी, क्या आप उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहे हो या उसको बीट कर पा रहे हो? क्या कि मैंने सोचा था कि आपका परफॉर्मेंस 100 में 90 रहेगा, क्या आपने 90 लाया? क्या आपने 91 लाया, 92 लाया? अगर 91 92 लाया तो आई विल गिव यू मोर प्रीमियम। दिस इज हाउ स्टॉक्स प्राइस वर्क्स। इसी तरह से प्राइस ऊपर चढ़ता है नहीं, आपने 90 नहीं लाया बट 89.5 लाया, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ ऐसे देखोगे तो 0.5 का अंतर, बट नहीं, आपने मेरा एक्सपेक्टेशन बीट नहीं किया, सो नाउ आई विल नॉट गिव यू दैट प्रीमियम। इस तरह से प्राइस टूटते हैं। तो अगर प्राइस टूटेगा बड़े प्लेयर्स का तो निफ्टी नीचे आ सकता है और इन दैट केस बैंक निफ्टी को भी नीचे ला सकता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा मेरा जो सेंटीमेंट है बेरिश दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की बात नहीं कि कोई क्रैश आ गया या मार्केट खत्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्रैश के लिए तैयार, मतलब फॉल के लिए तैयार रह सकते हो आप। इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना और थोड़ा ट्रेडिंग जो है अपनी क्वांटिटी कम करो, क्वालिटी में ध्यान दो, क्वांटिटी में कम कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही बहुत सारा कुछ देखने को नहीं। एक रेजिस्टेंस सिंपल सा आपको दिख रहा है 39,000 के आसपास का, ये बना हुआ है। इसके नीचे अब ये तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे मेजर सपोर्ट ये दिख रहा है इस कैंडल का सपोर्ट, दिस स्विंग, और देयर आफ्टर दिस स्विंग 33,000 से क्या जोन आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा जोन 1000 पॉइंट का, ये रफली ये जोन रहेगा। मेजर स्विंग्स बता रहा हूँ, बट जैसे मेरे पास सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, तो इसको आप ध्यान में रख के काम करना, पैनिक नहीं करना। जो स्टॉक सही काम कर रहे हैं उसमें अगर आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो और कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करना। अभी का समय ऐसा है ना कि अगर आपको आपके बेस लेवल से अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिला, सपोज आपका बेस लेवल, आपका एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम में 20% मिल जाए तो आई एम हैप्पी। तो अगर 20% मिल जाता है और उसमें स्ट्रेंथ दिखता भी है, येट यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस और बुक सम क्वांटिटी, 20 30 40% 50% बुक कर लो। अभी मार्केट ऐसा है कि आपको लालच नहीं करना है। ऑब्वियसली मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि हम मार्केट में कभी भी एकदम ये हो संतुष्ट हो जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ, नहीं, बट बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है आपको। अभी का मार्केट ऐसा है, तो अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है तो यू कैन एटलीस्ट बुक सम क्वांटिटी। कुछ पैसे घर भी आने चाहिए, सारे पैसे मार्केट को ही दे दोगे तो आप फिर काम किस लिए कर रहे हो? तो कुछ पैसे घर आएंगे, फिर उसको थोड़ा टर्नओवर होगा, थोड़ा किसी और स्टॉक में लगाओगे और इंटेलिजेंटली लगाना। मैंने जैसा कहा, फोकस ऑन क्वालिटी एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। अभी ट्रेड कम करोगे पर अच्छे ट्रेड्स करोगे तो ज़्यादा काम आएगा आने वाले दिनों में, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये आपको है। अब इंट्राडे पे हम लोग चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, ठीक है ना। चलो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से। ये हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट खोलते हैं 15 मिनट्स का। ये आपको बड़े जोन्स दिख गए आपको। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इसको फुल जूम आउट कर दूँ तो आपको दिखेगा एक हमारे पास जहाँ पर प्राइस अभी रुका हुआ है, इस प्राइस को अगर हम पीछे ले जाएंगे तो हमें दिखेगा ये बहुत टाइम से एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट किए जा रहा है ये लेवल, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो रफली दिस लेवल, अब देख लो, आप खुद देख लो, ये यहाँ दिख रहा है रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ऊपर मूव, अगेन सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब बहुत बार टेस्ट हो चुका है, हो सकता है तोड़ दे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और गैप डाउन दिख भी रहा है हमें। तो यहाँ पर ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन बना, ये टॉप बना हुआ है, इस टॉप के आसपास अगर ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको दिखेगा दिस, दिख रहा है। तो ये भी चीज़ है, तो इसका मतलब अगर ऊपर निकलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड ब्रेक दिस लेवल 17,660 का लेवल, इट शुड ब्रेक कन्विंसिंगली, देन ओनली इट विल गो टू दिस लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल 17,750 का लेवल रफली, एंड देयर आफ्टर दिस, ठीक है, एंड देयर आफ्टर ये लेवल 17,900 का लेवल, 18,000 का लेवल, 17,900, 930, 40 जो भी आप रफली समझ लो। ऊपर के लेवल्स तो क्लियर दिख गए आपको, बट सेंटीमेंट क्या नीचे, तो नीचे के लिए बात कर लेते हैं। अब अगर गैप डाउन होता है 100-150 पॉइंट का, 300 के आसपास का आपको जोन दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये जो लेवल है ना, ये जोन समवॉट अराउंड 17,300 से लेकर 250 का, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर नीचे टूटता है
तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये लेवल आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करे, ठीक है, ये लेवल आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करे, ठीक है। मेजर सपोर्ट आपके पास ये बीच में कहीं होल्ड करता है तो प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, और ऐसा कुछ दिखेगा मुझे तो आई शेयर इट ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, जैसा कि मैं जनरली शेयर करता हूँ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ कि हाँ ये प्राइस कुछ इस तरह का सेंटीमेंट दिखा रहा है कि ट्रैप हो सकता है, या बाय मत करना है, अभी शॉर्ट मत करना है, इस तरह से कुछ मैं सेंटीमेंट वगैरह देख के, स्ट्रक्चर देख के आई शेयर ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो आई हाईली रिकमेंड कि वहाँ जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हो। नीचे के लेवल से ये दिख रहा है, सेंटीमेंट आपको नेगेटिव दिख रहा है। और अगर आप इसको एक चीज़ और देखो, आप रफली एक स्ट्रक्चर और बन रहा है, इसको अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा रफली कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। एक तरह से ये डिसेंडिंग चैनल दिख रहा है। कैसा चैनल चल रहा है? डिसेंडिंग है तो ऊपर शुरू होगा 1 2 3 4 5 एंड दिस शुड कम टू दिस लेवल। ये दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट के आसपास आना चाहिए। इसके बाद से एक रिएक्शन लेके देन अगर नीचे चलना है तो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर। मैं ऐसा नहीं कर रहा मार्केट मैंने जैसा कहा वैसे ही फॉलो करना चाहिए, बट इस तरह से कोई फॉर्मेशन जो चार्ट का होता है वो इस तरह से काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, जब काम करें तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर तुरंत लॉन्ग मत हो जाना, क्योंकि आई बिलीव यहाँ पर तुरंत ही आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो बेसिकली अगर सेंटीमेंट नेगेटिव है तो क्यों ना सेंटीमेंट के हिसाब से काम करें। अगर स्ट्रक्चर हमें दिखाता है, सेंटीमेंट वही चीज़ दिखा रहा है, सब कुछ सेम दिखा रहा है, देन उसमें हमें क्या हुआ कि हमारा टारगेट भी अच्छा मिल सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर ब्रेकआउट होता है भी किसी कारण से, जंप नहीं करना। ब्रेकडाउन होता है तो पहले वेट कर लेना, किसी खास लेवल पर रिवर्सल दिखाता है उसके बाद यू शुड गो लॉन्ग, और ब्रेकडाउन अगर होता है तो उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, आराम से आपको फ्री फॉल दिखेगा फिर। बट आई बिलीव एक बार यहाँ पर जंप आना चाहिए, एक छोटा जंप, उसके बाद फिर नीचे आना चाहिए। दैट विल बी द बेस्ट वे फॉर प्राइस टू फॉल, ताकि बाकी लोगों को ट्रैप करके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ट्रैप भी तो होंगे ना, यहाँ पर रिवर्सल आएगा, लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो अब रिवर्स हो रहा है। बट जनरली क्या होता है, प्राइस कभी कभी सेंटीमेंट को फॉलो करने के लिए बीच से ही रिवर्सल दिखा देता है। तो ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 एंड 6 दिस शुड गो दिस लेवल एंड यहाँ से नीचे आना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन मुश्किल है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है यहाँ से नीचे आके देन ओनली यू शुड गो लॉन्ग। बट ये कल के लिए नहीं है, हो सकता है 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको एक बार ठीक से क्लीन कर देता हूँ। यहाँ से आके अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन यहाँ से फिर ऊपर के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट कल के लिए आई थिंक ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अभी चलो हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ऊपर मैंने बना रखे हैं। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 2-3 दिनों से बैंक निफ्टी कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा है एक्चुअली में। अगर आप देखोगे तो क्या कर रहा है, इसने कुछ नहीं किया 2-3 दिनों से। आई थिंक ये है 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जितने भी सेशंस हुए इसमें कुछ नहीं किया बैंक निफ्टी ने। बेसिकली एक रेंज में फंसा रहा, लोगों के स्टॉप लॉस खाए और काम खराब किया लोगों का बेसिकली। अब क्या दिख रहा है, अगर सेंटीमेंट नीचे है तो सेंटीमेंट नीचे होने से क्या हो रहा है हमारा, कि ये लेवल आराम से टूटता हुआ दिख रहा है हमें। ये जो यहाँ से नीचे टूट रहा है ये आराम से यहाँ टूटता हुआ, कहाँ आना चाहिए इसको। अगर आप इसको देखोगे पिछला रेजिस्टेंस कहाँ पर था, क्योंकि वही सपोर्ट की तरह एक्ट करता है जनरली, तो दिस शुड एक्ट एज सपोर्ट 36,600 700। अब इसमें 20 30 40 50 पॉइंट का अगर ऊपर नीचे होता है, जिसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत होना। एक्जैक्टली कोई डॉट नहीं होता रेजिस्टेंस, कोई लाइन नहीं होता, ये जोन है। इमीडिएट सपोर्ट कहाँ, कितना पॉइंट नीचे है, सम वॉट अराउंड 700 पॉइंट्स। 700 पॉइंट्स के नीचे क्या सपोर्ट नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। अगर इसको तोड़ देगा तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट दिस 35,000 36,000 का जोन हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद नीचे मैंने बता रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे आपको कल के लिए। ये जोन लेकिन टूटना चाहिए, इस जोन में अगर फंसा रहेगा तो दैट विल नॉट बी अ राइट एरिया टू जंप इन ट्रेड के लिए। टूट के अगर इस जगह पर सपोर्ट लेता है तो थोड़ा वेट कर लेना। क्लियर कट अगर दिखता है तो टारगेट छोटे रख के, अगर रिवर्सल दिखता है तो क्लियर कट छोटे टारगेट रख के अपना काम तुरंत बुकिंग करना और वेट करना, फिर निकल जाना। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, आप यहाँ फिबोनाची लगा के देखो, यहाँ से अगर फिबोनाची लगाओ डाउन ट्रेंड का तो आपको दिख रहा है कि ये जोन जो है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ 1 सेकेंड, ये जोन यहाँ पर वापस से ये जोन में रिवर्सल, मतलब यहाँ से आकर रिटेस्ट करके वापस से फॉल कर सकता है या उससे पहले भी फॉल कर सकता है। कैसे? देखो ये जोन कौन सा है, 382 लेवल 37,001। तो यहाँ से भी कई बार अगर सेंटीमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो 38 लेवल से ही रिवर्सल आता है, कई बार आपने देखा होगा। इसलिए यहाँ तक का वेट मत करना 0.5 का। मेरा सुझाव रहेगा, अगर यहाँ से रिवर्सल दिखता है तो क्विकली टारगेट बुक करके फिर वेट करना नीचे टूटने के लिए। अगर नीचे टूटता है तो आराम से आपको 36,000 का लेवल भी टेस्ट होता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। और ऊपर चलने के लिए जब तक ये ऊपर का रेंज ना टूटे, मेरे हिसाब से कोई बुलिश सेंटीमेंट अभी नहीं बन रहा है निफ्टी बैंक में भी, ठीक है ना। चलो, तो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।